अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ग्रुप 3 का। आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ये शो करवाएंगे कि वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। इससे पहले मैं लेक्चर 1 अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने देखा था कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था और उसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कुछ सेट्स को हमने ग्रुप भी शो करवाया था, जो कि आगे जाके बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ग्रुप 3 में। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को आज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट r रेज़ टू द पावर n, जो कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं n डबल्स की फॉर्म के। n डबल्स कहते हैं जिसमें n एलिमेंट्स हो, मतलब a1 a2 से an। अगर 3 डबल होता तो इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, मतलब a1 a2 a3, इसे 3 डबल कहते हैं। अब n डबल है तो an तक हो, ठीक है। अब ये जो a1 a2 an है ना, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो r से आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि r अंडर एडिशन भी एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक हो गया। सो हमने ये इसको शो करवाना है कि अब ये ग्रुप है और इसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के हैं? n डबल की फॉर्म के, और a1 a2 r से आ रहे हैं। हमने ये शो करवाना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन। और इसके ऊपर ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है कि जब भी हम इसके कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे वो किस फॉर्म के होंगे? n डबल की फॉर्म के होंगे। हमने एक को कह लिया a1 a2 an, दूसरे को कह लिया b1 से b2 bn। और वो किस तरह ऐड होंगे? पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट में, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में, और एंड वाला एंड वाले में। इसी तरह सारे ऐड होंगे, ठीक हो गया। कंपोनेंट वाइज एडिशन हमें गिवन है, ऑपरेशन इसका गिवन है। तो हमें ये शो करवाना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है ये सेट भी। अब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी इस सेट के ऊपर। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि हमने किसी भी सेट को मतलब क्लोजर शो करवाना हो, हमने ये शो करवाना होता है कि उसके तमाम एलिमेंट्स के लिए, कि जब हम उसके दो एलिमेंट्स ले कोई से दो, उनको जो ऑपरेशन गिवन हो उस सेट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे एडिशन गिवन है, तो जो भी ऑपरेशन गिवन हो हमने उसके तहत उसको कंबाइन करके उन दो एलिमेंट्स को ये शो करवाना होता है कि उसका जो आंसर आए वो भी उसी सेट में बिलोंग करे। तो उसको क्लोजर शो करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए कि जब हम उनमें से कोई से दो लें तो वो उनकी एडिशन भी इसी में ही बिलोंग करे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई से दो ले लिए अपनी पसंद के और ये शो करवा दिया कि इन दो के लिए हो रहा है तो तमाम के लिए ही हो रहा है। ये हमने तमाम के लिए शो करवाना पड़ता है, ठीक है, तमाम के लिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस फॉर ऑल a1 a2 से an, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं लेट a1 a2 से an b1 b2 से bn एनी आर्बिट्रेरी टू एलिमेंट्स। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जब तमाम के लिए शो करवाना होता है फिर हम या तो ऐसे लिखते हैं लेट a1 a2 से an b1 b2 से bn आर्बिट्रेरी, या फिर हम लिखते हैं सिंस फॉर ऑल a1 a2 से an एंड b1 b2 से bn बिलोंग टू rn। अब ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं rn के, ठीक हो गया, जो कि n डबल्स की फॉर्म है। अब हमने ये शो करवाना कि इनकी जो एडिशन है वो भी rn में ही बिलोंग कर रही है, तो तब ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो हमें ऑपरेशन गिवन है उसके तहत ये किस तरह डिफाइन है कि पहला कंपोनेंट पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में, तो एंड वाला एंड वाले में। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है, पहला वाला पहले में ऐड हो गया, दूसरे वाला दूसरे में, एंड वाला एंड वाले में। अब देखो ये जितने भी हमें गिवन है कि ये a1 a2 an b1 b2 bn, ये कहाँ से आ रहा है? r से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। ये वही लिखा हुआ है सिंस a1 से an एंड b1 से bn तक, ये जितने भी r से आ रहे हैं। और हमें पता है कि r क्या है? अंडर एडिशन क्लोज्ड है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन r, या फिर हम कह सकते हैं कि r अंडर एडिशन क्लोज्ड है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये r में बिलोंग करके, तो जब क्योंकि r अंडर एडिशन क्लोज है तो इनकी जो a1 प्लस b1 ये r में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी एडिशन भी r में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि r अंडर एडिशन क्लोज है। इसी तरह a2 प्लस b2 r से आ रहे हैं तो इनकी एडिशन भी r में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि r क्या है? क्लोज है। इसी तरह an प्लस bn भी बिलोंग करेगा r में। अब डेफिनेशन के मुताबिक तो देखो ये a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 से an प्लस b1 ये है भी n डबल, ठीक है, एलिमेंट्स है भी n डबल का। और ये जो a1 प्लस b1 ये बिलोंग भी कर रहे हैं r में, ये हमने अभी देखा है, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये भी बिलोंग भी कर रहे हैं r से। तो देखो डेफिनेशन के मुताबिक a1 a2 an n डबल्स की फॉर्म का एलिमेंट है और a1 a2 an बिलोंग कर रहे हैं r में। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये जो हमारे पास सेट आया ये वाला a1 से लेके an प्लस bn, फिर b1 से लेके bn, जब हम इनको ऐड किया हमारे पास ये आएगा। और हमने देखा जितने भी ये है a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 an प्लस bn
ये बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो डेफिनेशन के मुताबिक, ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक जो हमें ये सेट गिवन है, इसके मुताबिक ये जो है A1 + B1 टू सोन AN + BN ये बिलोंग कर गया Rn में, क्योंकि ये R में बिलोंग कर रहे हैं जितने भी हैं, क्योंकि R एडिशन क्लोज है। तो देखो ये किसकी वजह से आया था, इन दोनों को ऐड करने की वजह से आया था, ठीक हो गया। और ये इसका मतलब इन दोनों की एडिशन में बिलोंग करेगी Rn में, तो Rn क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब किसी भी सेट का, मतलब हम कोई सेट ले लेते हैं, हम उसे एस कह लेते हैं। अब हमने इस सेट को शो करवाना है कि इसमें एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं इस सेट से बिलोंग्स टू एस, और इसको एसोसिएटिव लॉ शो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर हम इन दोनों को पहले बी और सी को ऐड करें, जो आंसर है ए में ऐड कर दें, या फिर ये पहले इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर है इसमें ऐड कर दे सी में, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ये अंडर एडिशन सपोज कर लो, ठीक है, इसके ऊपर ऑपरेशन एडिशन है। तो यही सारा काम हमने इसमें शो करवाना है कि हमने, अच्छा ये कंडीशन तमाम एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कोई तीन के लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन शो होनी चाहिए। अब हमने ले लिया सिंस तीन एलिमेंट्स ले लिए यहाँ से आर एन से, हमने क्या दिया सिंस फॉर आर A1 से AN, B1 से BN, C1 से CN बिलोंग्स टू Rn, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं लेट A1 से AN, B1 से BN, C1 से CN बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ Rn, ठीक हो गया। तो हमने ये शो करवाना है कि हम चाहे पहले इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आए उसको इसमें ऐड करें, ये वाली सेट, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करें, इन दोनों को, और जो आंसर है उसको इसमें ऐड करें, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक सेट लेकर चलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं इसको, और पहले इसको और इसको ऐड करते हैं, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। हमने ये वाली सेट लेकर चली। अब देखो ये हमने सेट ले ली। अब देखो डेफिनेशन के मुताबिक जो सेट के ऊपर डिफाइन है उसके मुताबिक B1 + C1 होगा, ये किस तरह ऐड होंगे, पहले वाला पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में। तो उसके मुताबिक ये B1 + C1, B2 + C2 अप टू सोन BN + CN आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये भी एक एन टपल है, ये भी एक एन टपल है। फिर दोबारा वही डेफिनेशन यूज होगी जो हमें सेट पे डिफाइन है कि A1 वाला पहले में ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे में, एंड वाला एंड वाले में, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। पहले वाला पहले में ऐड हो रहा है इसके साथ, दूसरे वाला दूसरे में ऐड हो रहा है, और एंड वाला एंड वाले में ऐड हो रहा है, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 जितने भी हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं, ठीक हो गया। और R अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब इस कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक हो गया। R अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो ये जो हमारे पास आया है A1 + B1 + C1, A1 + B1 और प्लस C1, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ये सॉरी किधर गया हमारे पास, सॉरी यहाँ था हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं A1 + B1 + C1, इसको लिख सकते हैं A1 + B1 + C1, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, और सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होता है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये इस तरह है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स रियल नंबर से आ रहे हैं। इसी तरह हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, ये वही लिखा हुआ है मैंने, रीजन दी है सिंस R इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, इसी वजह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास एलिमेंट बना ये वाला, ये किस तरह बना, ये बना इस एन टपल को, ये वाले एन टपल को, और इस वाले C1 + CN वाले एन टपल को ऐड करने से बना। ये हमने रीओपन कर दिया बस सिंपली इनको ना, देखो जब हम इनको ऐड करेंगे इस वाले एन टपल को इस वाले एन टपल को, यही नहीं बनेगा, ये जस्ट सिंपली हमने इसको रीओपन कर दिया। अब रीओपन करने के बाद दोबारा फिर यहाँ पे ये जो A1 + B1, A2 + B2 ये ऐड हुए हैं दो एलिमेंट्स Rn के, तो हमने सिंपली इसको भी रीओपन कर दिया, A1 A2 से AN + B1 B2 से BN। अब ये हमने ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है इधर, ठीक हो गया। यही तो शो करवाई कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ये कुछ भी नहीं किया क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास यही बनता है, ये हमने जस्ट सिंपली इसको रीओपन किया है। अब देखो ये हमने लेके कौन सी साइड चले थे, हमने इन दोनों को पहले ऐड किया था, जो आंसर आया उसको इसमें ऐड किया, लेकिन हमारे पास आगे कौन सी के हमने इन दोनों को पहले ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसको इसमें ऐड किया। ये ब्रैकेट्स बड़ी ब्रैकेट जो है ये वही इसी बात की निशानदेही कर दिया कि हमने पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसको इसमें ऐड किया। तो देखो हमने दोनों साइडें इक्वल शो करवा दी, और ये भी एसोसिएटिव लॉ होता है। दिस इंप्लाइज दैट Rn इज एसोसिएटिव।
अब हमने ये शो करवाना है कि इसमें आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करता है और इन्वर्स लॉ भी। तो आइडेंटिटी लॉ ये देखो, हम जानते हैं कि आर अंडर एडिशन ग्रुप है, तो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है अंडर एडिशन आर का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। तो देखो 0 बिलोंग कर गया आर में। अब देखो हमारे ये जो हमें गिवन है उसके मुताबिक ये जब A1 से AN ये जब आर में बिलोंग कर रहे होते हैं तो इनसे हम एक एन टेबल बनाते हैं जो कि आर एन का एलिमेंट होता है। तो 0 बिलोंग कर रहा है ना आर से, तो इस 0 से हम एक एन टेबल बनाते हैं, वो आर एन में बिलोंग करेगा। ये तो इसके मुताबिक हो गया, ठीक हो गया। अब यही जो 0 हमने एन टेबल बनाया है ये इसी की आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके लिए हमें क्या शो करवाना पड़ेगा कि जब हम इसको आर एन के किसी भी एलिमेंट के साथ चाहे राइट साइड से ऐड करें चाहे लेफ्ट साइड से, वो उस एलिमेंट को चेंज ना करे। उसके लिए हम ले लेते हैं सच दैट फॉर आर A1 A2 से AN बिलोंग टू आर एन, कि जब हम इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म के, जब हम उसको उनमें राइट साइड से ये ऐड करेंगे, देखो ये हमने ले लिया एक एलिमेंट इसका और ये आर्बिट्रेरी लिया, ठीक है, और ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ गया। अब देखो डेफिनेशन का हम किस तरह ऐड होंगे, कंपोनेंट वाइज, पहला कंपोनेंट पहले में, दूसरे वाला दूसरे में, फिर एंड वाला एंड वाले में। तो सिंपली हमने इस तरह ऐड कर दिया। अब 0 आर की आइडेंटिटी है और A1 A2 से AN ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं जी आर से, क्योंकि 0 तो आर की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, तो A1 एज इट इज आ जाएगा, A2 की एज इट इज, AN भी एज इट इज आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे AN नहीं था, ठीक है। तो देखो हमने इस एलिमेंट को जब आर एन के एलिमेंट्स के साथ राइट साइड से ऐड किया तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ गए। इसी तरह जब हम लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे तब हमारे पास ये तमाम एलिमेंट्स के वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो एलिमेंट हमारे पास है 0 0 0, ये क्या हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करेगा। अब हमने ये शो करवाना है कि इसमें इन्वर्स लॉ भी होल्ड करता है। इन्वर्स लॉ के लिए हमने ये शो करवाना पड़ेगा कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है इसमें, इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है, मतलब जिनको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 0 0। तो उसके लिए देखो सिंस फॉर ईच A1 A2 से AN बिलोंग कर आर एन से, जब ये आर एन से बिलोंग करेगा एन टेबल की फॉर्म का एलिमेंट, हम जानते हैं कि A1 A2 कहाँ से आते हैं, फिर आर से आते हैं, जो वही लिखा हुआ नाउ दैट A1 A2 AN बिलोंग्स टू आर। अब आर अंडर एडिशन ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स लॉ होल्ड करता है। तो अगर इन्वर्स लॉ होल्ड करता है तो A का इन्वर्स क्या होगा, -A, A2 का -A2, AN का -AN, ठीक हो गया। अब सिंस इन्वर्स लॉ होल्डिंग है, ये वही लिखा हुआ है। अब देखो अब ये -A1 -A2 से -AN बिलोंग करके आर से, अब इसके मुताबिक सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हम इन एलिमेंट से एक एन टेबल की फॉर्म का एलिमेंट बनाएंगे जो आर एन में बिलोंग करेगा, ठीक हो गया। तो हमने वो बना लिया, ये हमारे पास आ गया -A1 -A2 से -AN जो कि एलिमेंट है आर एन का। जब हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें चाहे राइट साइड से, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। वो देखो वो कैसे, जब हम इसमें इसको ऐड किया तो डेफिनेशन के मुताबिक पहला पहले में ऐड होता है, दूसरे वाला कंपोनेंट दूसरे में, एंड वाला एंड वाले में। तो सिंपली हमने ऐड कर दिया। अब देखो हम जानते हैं कि A1 आर का और -A1 की आर का एलिमेंट है और ये आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है। और जब एक दूसरे के इन्वर्स मतलब ये एलिमेंट्स का इन्वर्स है, तो जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एक एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ एक्ट होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो जब ये एलिमेंट है जो इसका इन्वर्स है, तो जब ये एक्ट होंगे ऐड होंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और ये दोनों आर के एलिमेंट हैं, ठीक है। और जब हम जानते हैं कि आर की आइडेंटिटी क्या है, 0 है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स से इनका आंसर 0 आएगा। इस तरह ये भी एक दूसरे के इन्वर्स है, इनका आंसर भी 0 आएगा। ये भी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इनका आंसर भी 0। ये 0 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है आर के, और ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इन्वर्स वही होता है जिनको आपस में ऐड या मल्टीप्लाई करने से, मतलब जो भी ऑपरेशन गिवन हो उसके तहत हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो अंडर एडिशन A1 -A2 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसका मतलब इनको जब हम ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इसकी जगह 0 आ गया, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0। तो देखो जब हमने इस एलिमेंट को आर एन के इस एलिमेंट के साथ ऐड किया, ये भी आर एन का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया राइट साइड से गया। इसी तरह हम लेफ्ट साइड से करेंगे तब भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। आपने वो खुद चेक कर लेना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन वो भी सारा यही मेथड है। सिंपली करना क्या है, बस ऐड ही करना है। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, एंड वाले में, तो तब भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का जो इसमें बिलोंग कर रहा है आर एन का इस फॉर्म का, उसका इन्वर्स किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, ठीक हो गया, इस फॉर्म का।
तो इन्वर्स हर एलिमेंट का इन्वर्स भी आ गया, तो इसका मतलब इन्वर्स लॉ होल्ड इन आर एन। अब चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब आर एन इज आर ग्रुप। इस तरह आप इसको ये भी शो करवा सकते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है। उसकी प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि अबेलियन के लिए क्या शो करवाना होता है, वो इजीली आप देख के ये भी सोल्व कर सकते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप भी है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने ये जो हमारे पास सेट है इसे हम कहते हैं, इसको हम पढ़ते हैं जनरल लीनियर 2x2 मैट्रिक्स। ये ऐसा सेट है जिसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स हैं और आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। मतलब इसकी जो ये जो एंट्रीज होगी ना, मतलब 2x2 मैट्रिक्स जितने भी इसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स होंगी उनकी जो एंट्रीज होगी वो रियल नंबर से आ रही होगी। और जनरल लीनियर की मेन जो बात इसमें है ना इस सेट की, वो ये है कि इसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स आते हैं उनका डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो होता है और नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ये जनरल लीनियर की डेफिनेशन है। इससे मिलता जुलता ये एक और सेट है जो कि वो भी ग्रुप फॉर्म करता है। इसको हमने यही प्रूफ करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो एक और सेट है जो जिसका नाम है एस है, उसको हम कहते हैं स्पेशल लीनियर। उसमें ऐसे मैट्रिक्स आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट 1 हो, लेकिन जनरल लीनियर में ऐसे मैट्रिक्स आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। और स्पेशल लीनियर में सिर्फ वही मैट्रिक्स आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट 1 हो, तो वो भी इसी तरह ही है, बिल्कुल सेम हमने शो करवाना होता है। तो ये अगर आपको समझ आ गई तो इजीली वो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंपली इस पे फोकस है, जनरल लीनियर कि ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। मेन बात इसमें इसकी यही है कि इसमें वो एंट्रीज आती वो मैट्रिक्स आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। अगर यहाँ पे क्यू होगा तो इसका मतलब उसकी एंट्रीज सेट ऑफ रेशनल नंबर से आ रही होगी। अगर यहाँ पे जी होगा तो इसका मतलब इसकी एंट्री सेट ऑफ इंटीजर से आ रही होगी। अगर यहाँ पे कुछ भी जो भी सेट दिया हुआ होगा ना, फील्ड दी होगी, जो भी दी होगी, इसका मतलब उसके एंट्रीज उसी जो यहाँ पे दिया हुआ होगा सेट उसी में से आ रही होगी, ठीक हो गया। तो अब हमने इसको ग्रुप शो करवाना है। तो उस ग्रुप शो करवाने की सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सपोज हम कर लेते हैं कि जनरल लीनियर, इसको हम सिंप्लीफाई अपनी आसानी के लिए जी बार कह लेते हैं, क्योंकि बार बार ये लिखेंगे तो काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा और बार बार लिखने अजीब सा भी लगेगा। तो हमने इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए जी बार तैयार किया, इसको जी बार। अब हमने लेट ए बी बिलोंग्स टू जी बार, हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, आर्बिट्रेरी, ठीक है, जी बार से ले लिया। अब हमने अगर जी बार से लिया है ये इसमें जो भी इसमें से है, तो इसमें तो आते हैं वही मैट्रिक्स है जिनका डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो अगर ये ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, बी बिलोंग कर रहा है तो उसका भी डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। नाउ वी हैव टू शो दैट ए बी इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना, वो भी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग कर रही है जी बार में, ठीक हो गया। यहाँ पे एक मैं बता दूँ, यहाँ पे जैसे हमने 11th 12th में जो पढ़ी थी ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये उसके तहत ग्रुप शो करवाना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत, ठीक हो गया। अब हमने ये शो करवाना है इन दोनों की प्रोडक्ट भी इसी में ही बिलोंग करते हैं जी बार में। उसके लिए हमें क्या शो करवाना पड़ेगा कि इनका डेटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि इनमें वही एलिमेंट्स आते हैं, मैट्रिक्स आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है। तो देखो उसके लिए डेटर्मिनेंट अगर हम इन दोनों को लेंगे ए बी का, तो हमें डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता है कि डेटर्मिनेंट ए बी इक्वल होता है इक्वल टू होता है डेटर्मिनेंट ए और डेटर्मिनेंट बी, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल होता है। अब हमें पता है कि ये भी नॉन ज़ीरो है और ये भी नॉन ज़ीरो है, तो दो नॉन ज़ीरो की प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब डेटर्मिनेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ए बी बिलोंग करेगा जी बार, तो जी बार इज क्लोज्ड, ठीक हो गया। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। अब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये ऑलवेज एसोसिएटिव होती है, सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी बार, क्योंकि ये जी बार जो है मैट्रिक्स का सबसेट ही है, ठीक है। तो अगर जितने भी मैट्रिक्स है तब सब में वो होती है एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, तो ये तो सबसेट है उसका छोटा सा हिस्सा है, तो इसमें भी होती है, क्योंकि इसमें वही एलिमेंट्स है जो उसमें है, क्योंकि ये सबसेट है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया। अब हमने शो करवाना है कि इसमें आइडेंटिटी लॉ भी है। अब देखो सिंस हम ये देखो, एक तो ये आइडेंटिटी जो हमने लिखा आई, ये है भी 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स है 2x2 का, और इसका डेटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो है, क्योंकि इसका डेटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको इससे, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 होगा माइनस 0, 1 माइनस 0 1 आएगा, तो डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये बिलोंग कर गया जी बार में, क्योंकि जी बार में ऐसे ही एलिमेंट्स आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। अब देखो देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी बार,
कि जितने भी जी बार में मैट्रिक्स बिलोंग करेंगे, ठीक है, सच दैट जब हम उसको उन तमाम एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के साथ जो कि जी में ही बिलोंग कर रहा है, जी बार में ही बिलोंग कर रहा है, राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वो एलिमेंट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब ये आई इसका क्या है, जी बार का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये कोई लिखा है दिस इम्प्लाइज दैट आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी बार, सो आइडेंटिटी लॉ होल्ड इन जी बार। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट लेते हैं हम आर्बिट्रेरी, हमने ले लिया ए बी सी डी कह रहे, तो जब हम इसको आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, यहाँ पे लेफ्ट से करवा 0 0 1, तो हमारे पास ये वापस आ जाएगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप नहीं चेक करें, ठीक है। तो क्लोजर लॉ भी हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी हो गया, आइडेंटिटी लॉ भी हो गया। अब रह गया सिर्फ हमारा इनवर्स लॉ। तो अब हमारा लास्ट है इनवर्स लॉ। तो इनवर्स लॉ शो करवाने के लिए हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कम से कम भी सिर्फ एक एलिमेंट भी होगा इसके अंदर कि जब हम उनको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसको जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ए बिलोंग करे आर से, तो आर के अंदर एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए ए बार, ठीक है। कि जब हम ए को ए बार से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसी तरह मैट्रिक्स में ही है कि हर मैट्रिक्स के लिए इसके हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जब हम उस मैट्रिक्स को इस ये जो हमारे पास इनवर्स आया है इसका उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो उसके लिए हम करते हैं सिंस फॉर ऑल ए, जो कि इस फॉर्म का होगा, हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स है इसमें, और बिलोंग्स टू जी बार देयर एक्जिस्ट एन एलिमेंट ए बार। ए बार यहाँ क्या नोट कर रहा है, इसके इनवर्स को। अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम कैसे करते हैं एडजॉइंट ए ओवर ए का मार्क, ठीक है। तो इसका जब हम एडजॉइंट देंगे वो हमारे पास क्या आएगा, इनकी जगह चाहिए या क्या हो इनके साइन, तो ये डी ए माइनस सी माइनस बी हो गया, और इसका डिटरमिनेंट क्या होता है ए डी माइनस बी सी, ये हुआ गया। सिंपली अब हमने इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/AD माइनस बी सी है ना, ये ऊपर जाकर मतलब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, या फिर आप इसका सिंपली इसका कह लो कि ये डिवाइड हो रहा है हर एलिमेंट हर एंट्री के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, ये आपस में दोनों एक दूसरे के क्या इन्वर्स है, क्योंकि जब हम इसको इसके साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये देखो सच दैट जब हमने ए को ए बार के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, ए हमारे पास ए बी सी डी है, ए बार हमारे पास सी आया, वो हमने सारा लिख दिया। अब सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, वो क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे करवाते हैं वो इस तरह, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास ए डी ओवर ए डी माइनस बी सी, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस बी सी ओवर ए डी माइनस बी सी। इसी तरह ये आप सबको आती होगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिंपली मल्टीप्लिकेशन की गया और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास ये आया मैट्रिक्स। अब देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है माइनस ए बी ओवर ए डी माइनस बी सी प्लस ए बी ओवर ए डी माइनस बी सी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। इसी तरह ये सी डी ओवर ए डी माइनस बी सी माइनस सी डी ओवर ए डी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ये हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ए डी माइनस बी सी दोनों सेम है, नीचे वो इसका ही लिया, ऊपर हमारे पास क्या आएगा ए डी माइनस बी सी। इस तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ये सॉरी यहाँ पे ये है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये प्लस सी डी होगा, ठीक है। तो ये भी प्लस सी डी प्लस ए डी, सॉरी यहाँ प्लस ए डी, तो ये भी नीचे सेम है, ए डी माइनस बी सी ए डी आ गया, ऊपर ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। अब देखो ऊपर नीचे दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे मतलब, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यहाँ तो ऑलरेडी 0 था। तो देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको जब हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई करा हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस तरह अगर आप लेफ्ट से भी करवा लोगे ना इस एलिमेंट को इसके साथ, तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसका इन्वर्स है, ठीक हो गया। सो इन्वर्स लॉ होल्ड इन जी बार, सो दिस इज लाइक दैट जी बार इज अ ग्रुप, और जी बार किसके इक्वल था, जनरल लीनियर ग्रुप सेट के इक्वल था। तो ये जो सेट है जिसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स आते हैं और एंट्रीज कहाँ से थे, रियल नंबर से, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो हमने ये शो करवा दिया कि ये सेट भी ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह वो है हमारे पास स्पेशल लीनियर, क्या स्पेशल लीनियर, उसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या हो, डिटरमिनेंट 1 हो, ठीक है, ये स्पेशल लीनियर है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम मेथड से आप उसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये शो करवा सकते हैं कि वो भी ग्रुप फॉर्म करता है।